प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पे प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको मैथ से संबंधित हर चैप्टर के वीडियोज उपलब्ध हैं दोस्तों, चाहे वो 9 के हों, 10 के हों, 11 के हों, 12 के हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, वीडियो, लेखपाल इत्यादि के हों। दोस्तों मैथ के अतिरिक्त हमारे YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर आपको रीजनिंग के वीडियोज मिलेंगे दोस्तों, साथ ही दोस्तों GS के वीडियोज मिलेंगे, चाहे दोस्तों हिस्ट्री के हों, पॉलिटिक्स के हों, इकोनॉमिक्स के हों, ज्योग्राफी के हों या दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के हों। दोस्तों जिस भी सब्जेक्ट की जरूरत हो, जिस भी चैप्टर की जरूरत हो दोस्तों, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां सर्च करिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। दोस्तों हर एक टॉपिक को अपनी योग्यता के अनुसार पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आप दोस्तों नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए दोस्तों उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए इस वीडियो के अंतर्गत हम जो है साइंस नामक सब्जेक्ट से दोस्तों फिजिक्स विषय लेकर आए हैं। फिजिक्स के अंतर्गत दोस्तों हम जो टॉपिक लेकर आए हैं मापन एवं मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट्स। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 में साइंस के बेसिक को समझाया है, उसकी परिभाषा को बताया है, उसके जनक को बताया है, साइंस की उत्पत्ति को बताया है, भौतिक राशियों को बताया है। दोस्तों अगर आप दोस्तों नए हों तो आप पहले पार्ट 1 को देखिए, ठीक है, तब आप जो है अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब दोस्तों फिजिक्स के अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा है मापन एवं मात्रक। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि मापन क्या है, मात्रक क्या है। साथ ही दोस्तों आज हम जो है मूल राशियों के बारे में भी चर्चा करेंगे, मूल मात्रक के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए देरी न करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जो यहाँ का टॉपिक है मापन, ठीक है। मापन किसे कहते हैं, परिभाषा यही बनती है, नहीं क्वेश्चन यही बनता है कि मापन किसे कहते हैं। आप बताइए मापन किसे कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये आपकी बाल्टी, ठीक है, मान लेते हैं ये एक बाल्टी रखी हुई है दोस्तों, ये इसमें दोस्तों जो है दूध भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? दूध भरा हुआ है। ये एक तरीका हो गया दोस्तों। आगे चलते हैं। ये दोस्तों एक बोरी रखी हुई है, ठीक है, ये जो है एक बोरी रखी हुई है और इसमें दोस्तों जो है चावल भरा हुआ है, ठीक है ना। इतना ही ले लेंगे, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मापन है क्या, ठीक है। अगर हम आपसे कहें बताइए जो इसमें दूध है, ठीक है, जो इसमें दूध भरा हुआ है वो कितना है, कितना दूध भरा हुआ है, ठीक है, चावल कितना भरा हुआ है, ये आपसे हम पूछें तो आपका उत्तर क्या होगा बताइए। आपका उत्तर होगा कि सर इसमें 10 लीटर दूध है, 5 लीटर दूध है, 8 लीटर दूध है, जितना होगा 50 लीटर, 100 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर, कुछ भी तो आएगा ना। तो उत्तर यहाँ से आपका क्या आएगा, इतने लीटर है, बताएंगे ना। यहाँ दोस्तों एक और ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते एक क्षण है AB, ठीक है, AB एक क्षण है दोस्तों। अगर हम आपसे पूछें इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, AB की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों आप बताएंगे कि 2 मीटर है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, कुछ भी, यही उत्तर लाएंगे भाई, यही तो लाएंगे ना। अब देखिए समझो, इसको आपने बताया कि ये 10 kg है, वैसे मान लिया है, ठीक है। इसको आपने बताया 10 लीटर, इसको आपने बताया 2, 4, 6 मीटर है ना, बता दिए। तो दोस्तों हमने क्या किया, इसका भी मापन कर लिया, किया ना, इसका भी मापन किया, इसका भी मापन किया, कर लिया कि नहीं, बोल हो गया कि नहीं, मापन हुआ ना, यही तो मापन है ना। परिभाषा इसी में छिपी हुई, अगर आप समझने का प्रयास करोगे 100% समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका भी मापन हो गया, इसका भी मापन हो गया, इसका भी मापन हो गया, आप सहमत है ना। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सहमत है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए इसको बता दिया जाता, ध्यान देना, कि चावल जो है वो 10 लीटर है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसको बता दिया जाता दोस्तों जो दूध है वो 10 kg है या 10 मीटर है, ध्यान देना। इसको बता देता जो क्षण की लंबाई है वो 3 लीटर है। आप बताओ आप कहेंगे क्या यार उल्टा सीधा पढ़ा रहे हो, या क्या यार तुम उल्टा सीधा बता रहे हो, समझ पाओगे, क्षण की लंबाई 3 लीटर हो सकती है।
या जो चावल होता है वो 10 लीटर हो सकता है, या दूध जो होता है 10 लीटर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, गलत बात है। तो दोस्तों अब यहाँ से परिभाषा निकल के आती है। देखिए परिभाषा क्या है, मापन की परिभाषा कि दी गई राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को, दी गई राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। समझ में आया दोस्तों कि दी गई राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। समझ में आया? तुलना करना मतलब क्या होता है, मापना। मापना एक प्रकार का तुलना करने के बराबर होता है। ठीक है, तुलना करना मतलब जैसे इसमें 10 लीटर है तो हम 10 बार तुलना किए हैं, 1 बार 2 बार 3 4 बार, उतनी बार निकाले हैं ना उसमें से। मीटर है तो इसमें मीटर का प्रयोग कितनी बार हुआ है, 2 मीटर है तो 2 बार हुआ है। ठीक है ना, वही चीज है। तो दोस्तों दी गई राशि का या किसी राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। जैसे राशि, यहाँ गेहूं क्या था, एक राशि था। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है ना। गेहूं का मात्रक यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। तो दोस्तों ये हमारा मापन सही था, क्योंकि हमने क्या किया था, राशि के हिसाब से मात्रक लगाया था। इसमें क्या था, दूध था ना, दूध है ना, बताइए। तो इसका सही मात्रक क्या था दोस्तों, लीटर था। इस छड़ की लंबाई है ना दोस्तों, इसका मात्रक सही मात्रक क्या था दोस्तों, मीटर या सेंटीमीटर था, है ना। तो दोस्तों परिभाषा समझ में आया कि दी गई राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। आप क्या जाए किराना दुकान पर, वहां कह दीजिए भाई 5 लीटर चीनी दे दीजिए, दे पाएगा वो? चीनी राशि है, उसका मात्रक किलोग्राम है, तो दी गई राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। तो परिभाषा यही है कि दी गई राशि का उसके मात्रक से तुलना करने को मापन कहते हैं। समझ में आया है कि नहीं, क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। अब यहाँ दोस्तों एक बात और होती है, मापन तो क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए कि मात्रक किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा चैप्टर का क्या नाम, टॉपिक क्या डाले हैं, मापन एवं मात्रक। तो यहाँ हम देखेंगे मात्रक क्या है। मात्रक यूनिट या इकाई। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं, है ना। मात्रक किसे कहते हैं पहले समझिए। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर गेहूं ही रखा था, इस बोरी में क्या रखा था, पूरा गेहूं से भरा था। ठीक है, चलिए या मान लेते हैं यहाँ हम एक टॉप ले लेते हैं या बाल्टी ले लेते हैं, और इसको हम जो है पूरे दूध से भर देते हैं। किससे भरते हैं, दूध से। जब इसको इन्होंने मापा तो इन्होंने पाया कि गेहूं यहाँ पर 50 केजी है। इसको जब इन्होंने मापा, इन्होंने यहाँ पाया दूध जो है 10 लीटर या 20 लीटर या 5 लीटर 2-4 लीटर कुछ भी है ना। तो दोस्तों आप बताइए जब इसमें इन्होंने किलोग्राम बताया होगा तो किलोग्राम लिया होगा, उस किलोग्राम से 50 बार तौला होगा, है ना। अगर 1-1 किलोग्राम लेगा तो 50 बार तौलना पड़ेगा कि नहीं। 1 किलो देखिए आप कहेगा 1 किलो 2 किलो 3 4 5 ऐसे तो किया होगा। लीटर में क्या किया होगा बताओ, कहेगा 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर, यानी कई बार किया होगा, कम से कम कई बार 20 बार तो किया होगा। वो दूसरी बात है, 5 लीटर वाला होता है 10 लीटर वाला होता है, उससे माप लेगा, हम समझ रहे हैं। आप कहेंगे कि एक से तौलने की क्या जरूरत है, छोड़ो यार, थोड़ा समझो, समझने का प्रयास करो। किताबों में जो परिभाषाएं हैं पढ़ते पढ़ते पगला जाओगे, समझ नहीं पाओगे। ठीक है, मैं समझाने का प्रयास करो, आप समझो कि आपको इसको 50 बार तौलना होगा, इसको 20 बार तौलना होगा, है ना। जब आपने इसे तौलना शुरू किया था, जब आपने 1 किलोग्राम रखा था तो इतना रहा होगा, थोड़ा सा रहा होगा ना। कितना रहा होगा बताइए, इतना रहा होगा। ये दूध कितना रहा होगा, इतनी मात्रा रही होगी, है ना। तो देखिए मात्रक किसे कहते हैं, ध्यान देना। हाँ, मात्रक किसे कहते हैं, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, मापी जाने वाली राशि के एक निश्चित परिमाण दोस्तों है, परिणाम नहीं, वो रिजल्ट होता है। ठीक है,
ये शायद मैग्नीट्यूड होता है। आगे चलते हैं। मापी जाने वाली राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं, मानक मान लेते हैं और उस मानक को कोई नाम दे देते हैं, कोई नाम दे देते हैं, उस मानक को कोई नाम दे देते हैं। वह नाम ही दोस्तों मात्रक कहलाता है। समझ में आया? क्या कहलाता है दोस्तों? मात्रक कहलाता है। यानी कोई राशि है, जैसे यहाँ पर क्या था, गेहूं एक राशि थी, दूध क्या था, एक राशि था। ठीक है, इसके निश्चित परिमाण को हम एक मानक मान लिए। हमने कहा कि इतना गेहूं जो है वो 1 kg है। ठीक है, और इस इतने गेहूं को हमने नाम क्या दे दिया, 1 kg दे दिया, या kg अकेले दे दिया। और kg यहाँ पर एक छिपा है, 1 kg हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा सा दूध निकाला और उसे इतना दूध निकाल कर उसे हमने कहा कि ये लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया, है ना। और इसे नाम देना ही दोस्तों क्या होता है, मात्रक होता है। अब बताइए मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है, मात्रक तो है। अब यहाँ बताइए लीटर क्या है, ये भी तो मात्रक है। तो दोस्तों मापी जाने वाली राशि के एक निश्चित परिमाण को, एक निश्चित परिमाण होता है, छोटा बड़ा नहीं होता है। ध्यान देना कि आपने उतना मान लिया, वो उतना मान लेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आने दीजिए परिभाषाएं और आने दीजिए टॉपिक, मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि पूरा विश्व उसे मानता है कि अगर इतना द्रव्यमान 1 kg है तो पूरे विश्व में 1 kg है। ठीक है ना। आइए चलते हैं। तो दोस्तों मापी जाने वाली राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं और उस मानक को क्या करते हैं, हम एक नाम दे देते हैं और वह नाम ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको मात्रक और मापन की दोनों परिभाषाएं एकदम क्लियर हुई होंगी। आइए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे दोस्तों मापन के लिए, अगला टॉपिक है मापन के लिए आवश्यक चीजें। ठीक है, मापन के लिए आवश्यक चीजें क्या है, ध्यान देना। मापन के लिए आवश्यक चीजें क्या हैं, तो ध्यान देना। मापन के लिए दोस्तों 2 आवश्यक चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है दोस्तों आंकिक मान, आंकिक मान या संख्यात्मक मान, आंकिक मान या संख्यात्मक मान। दूसरा इसे दोस्तों कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना दोस्तों। और दूसरे को दोस्तों कहते हैं मात्रक। क्या कहते हैं दोस्तों, मात्रक, यूनिट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, समझने का प्रयास करिए। किसी राशि की माप ज्ञात करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता होती है, या तो आंकिक मान कहिए, संख्यात्मक मान, दूसरा क्या है, मात्रक। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ से देखा था, आपने लिखा था AB एक क्षण है, कहा था ना, आपने माप दिया दोस्तों, ये 5 मीटर है। कितना है, 5। समझने का प्रयास करिए। 2 चीजें यहाँ पे है दोस्तों, ये आपका 5 है और मीटर है। अगर इसको मिटा दिया जाए क्या पूरा हुआ, कहा जाए AB की लंबाई मीटर है, नहीं पूरा हुआ ना। बताइए मीटर क्या है, समझ पाओगे कितना, नहीं पाओगे। अगर दोस्तों हम यहाँ 5 लिख ही दें, मीटर को मिटा दें और कहते AB की लंबाई 5 है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर, कुछ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा जब तक दोस्तों इन दोनों का जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप दूध वहां माप रहे थे, आप लिख दो 10 है, नहीं कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन जैसे लिखे 10 लीटर, 10 लीटर, तो दोस्तों समझ में आ गया क्या पूरा हुआ ना 10 लीटर। न तो 10 अकेले अपने आप में पूर्ण है, न तो लीटर अपने आप में पूर्ण है मापन के लिए। लेकिन जब आंकिक मान और संख्यात्मक मान, जब आंकिक मान और मात्रक दोनों साथ होते हैं, तब किसी क्षण की पूरी तरह से माप होती है। ठीक है, तो दोस्तों किसी राशि की माप ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आंकिक मान जो यहाँ पे 10 है और यहाँ पर 5 है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, ये आंकिक मान है। जबकि दोस्तों लीटर ये मात्रक है, दोस्तों मीटर ये भी क्या है, मात्रक है। तो दोस्तों किसी दी गई राशि का, एक मिनट, किसी दी गई राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है दोस्तों, वह है आंकिक मान और दूसरा क्या है दोस्तों, आपका मात्रक। समझ में आया? बिना मात्रक और बिना अंकिक मान के माप अधूरी है। आगे चले, आगे चलते हैं।
अब दोस्तों थोड़ा यहाँ से आप देखेंगे जो आवश्यक चीजें हैं, थोड़ा उनको देखिए कि आंकिक मान क्या है। आंकिक मान क्या है, ठीक है, किसी राशि की माप में प्राप्त आंकिक मान क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, किसी राशि की माप में प्राप्त आंकिक मान या संख्यात्मक मान, आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि, यह प्रदर्शित करता है कि उस राशि का मात्रक उसमें कितनी बार शामिल है, कितनी बार शामिल है। दोस्तों किसी राशि की माप में प्राप्त आंकिक मान यह प्रदर्शित करता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार शामिल है। आइए देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर तय दिया जाए 10 मीटर, मान लीजिए, मैं बार बार यही ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी डिस्टर्ब मत होइए। अब दोस्तों ये आंकिक मान है कि नहीं, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है। मान लेते हैं ए बी एक क्षण है, क्लियर हुआ, ए बी एक क्षण है, ये 10 मीटर है ना। बताइए, अब आप बताइए दोस्तों इस क्षण में मीटर कितनी बार शामिल है, 10 बार शामिल है ना। बस वही तो बताना था यार कि किसी राशि की माप में प्राप्त जो आंकिक मान होता है यह प्रदर्शित करता है। एकदम बिल्कुल, पहले टेंशन फ्री हो जाओ, फिजिक्स एकदम आसान है, ठीक है ना, जब आप एकदम इत्मीनान से पढ़ो। चलिए, तो यानी कि मीटर इसमें कितनी बार शामिल है, 10 बार शामिल है, काम खत्म। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब यहाँ से परिभाषा और ले लेते हैं। मात्रक क्या प्रदर्शित करता है, मात्रक क्या प्रदर्शित करता है, ध्यान देना, किसी मापी गई राशि का मात्रक यह प्रदर्शित करता है कि वह राशि किस इकाई में मापी गई है, किस इकाई में मापी गई है। तो इसकी दोस्तों कई इकाइयां होती है ना, कई इकाइयां होती हैं। जैसे आप देखें, सेकंड भी एक इकाई है, मीटर भी एक इकाई है ना, द्रव्यमान भी एक इकाई है, एम्पियर भी एक इकाई है, ज्योति तीव्र कैंडिला भी एक इकाई है ना, मोल भी एक इकाई है। जैसे दोस्तों हम फिर से वही लेंगे कि एक ए बी एक क्षण थी, इसको जब मापा गया तो ये 5 मीटर निकली। तो क्षण को किस में मापा गया दोस्तों, 5 मीटर में मापा गया। क्षण की लंबाई दोस्तों यहाँ देखिए, वहां नहीं दिखाई देगा, क्षण की लंबाई दोस्तों 500 सेंटीमीटर भी हो सकती थी। तो दोस्तों अब क्या पता चल रहा है, 5, यहाँ देखिए 500 क्या है दोस्तों, आंकिक मान है, सीएम क्या है, मात्रक है। तो मात्रक क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ इकाई इसकी क्या है, सेंटीमीटर है। यहाँ इकाई क्या प्रदर्शित कर रहा है, मीटर है। अगर दोस्तों 50 लीटर लिख दिया जाए, इकाई क्या है, लीटर है ना। 50 किलोग्राम लिख दिया जाए तो इकाई क्या है, वहां पर किलोग्राम है। 5000 ग्राम लिख दिया जाए तो दोस्तों वहां बताएंगे इकाई क्या है, ग्राम है। समझ में आया कि नहीं, बस हो गया, काम खत्म। आगे चलते हैं। आप इसे नोट करते चलिए, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आप बढ़िया विद्वान नहीं बन पाएंगे। आप नोट्स बनाइए। चले आइए चलते हैं। लगभग 4 और परिभाषा हुई दोस्तों, आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो अगला जो टॉपिक हमारा है आंकिक मान और मात्रक में संबंध, और मात्रक में संबंध। आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। ठीक है, दोनों में क्या संबंध होता है ये आपको बताना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या संबंध है, आप बताइएगा। चलिए दोस्तों, जैसे हमने यहाँ लिखा 5 मीटर, बोलिए लिख सकते हैं क्या 5 मीटर को हम 500 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? बोलिए भाई, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। चले आगे चले। यहाँ दोस्तों हमने 1 मिनट लिख दिया, यहाँ दोस्तों हमने 60 सेकंड लिख दिया, बोलते जाओ, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों हमने 1 किलोग्राम लिख दिया,
यहाँ दोस्तों हमने 1000 ग्राम लिख दिया। बस इतने में ही समझ जाओ, इतने में ही समझो, खत्म करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अगर आप दोस्तों अगर आपसे पूछें कि 5 बड़ा है कि 500 बड़ा है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में क्या आएगा बताइए? कौन बड़ा है? 500 बड़ा है, 5 छोटा है। आपसे कहेंगे मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। हुआ ना? आगे देखेंगे, 1 बड़ा है कि 60 बड़ा है, 60 बड़ा है। मिनट बड़ा है, सेकंड बड़ा है, मिनट बड़ा है। 1 बड़ा है कि 1000 बड़ा, 1000 बड़ा है। किलोग्राम बड़ा है, ग्राम। आप यहाँ क्या देख रहे हो कि जब आंकिक मान छोटा है, जब आंकिक मान छोटा है तो मात्रक बड़ा है, जब आंकिक मान बड़ा है तो मात्रक छोटा है ना? फिर से देखिए, आंकिक मान छोटा है तो मात्रक बड़ा है, आंकिक मान बड़ा है तो मात्रक छोटा है, आंकिक मान छोटा है तो मात्रक बड़ा है, आंकिक मान बड़ा है तो मात्रक छोटा है। उसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा। अर्थात आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब आंकिक मान बड़ा तब मात्रक क्या होगा दोस्तों? छोटा। ध्यान देना, जब आंकिक मान छोटा तब मात्रक क्या होगा? बड़ा। समझ में आया कि नहीं? अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, अगर ये छोटा होगा तो ये बड़ा होगा। अर्थात यहाँ पर दोस्तों अगर आप ध्यान दें, जो संबंध है यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। किसका संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती का। यानी कि आंकिक मान प्रोपोर्शनल 1/, मात्रक। समझ में आया? इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि अगर आंकिक मान बड़ा होगा तो मात्रक छोटा होगा, अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा। समझ में? यही संबंध होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि आंकिक मान और मात्रक में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों किसका संबंध होता है बताइए? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। ठीक है ना? आइए चलते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे चले, आइए। अब दोस्तों लगभग ये क्लियर हुआ। अब दोस्तों हम बात करेंगे मूल राशियां, यानी भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां क्या है बताइए? मैंने पीछे टॉपिक में बताया था कि जब द्रव्य और ऊर्जा की अन्योन क्रिया होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ गुण उसका निकलता है या क्रिया के दौरान जो उसका गुण उत्पन्न होता है दोस्तों, प्राप्त मान को हम किसमें प्रदर्शित करते हैं? भौतिक राशि में प्रदर्शित करते हैं। और भौतिक राशियां वह होती हैं जिन्हें हम एक संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। ध्यान देना, भौतिक राशि तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि के प्रकार, ध्यान देना, टाइप्स ऑफ जो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो दोस्तों भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की होती हैं। ध्यान देना, एक होती हैं दोस्तों मूल राशियां, और दोस्तों एक होती हैं व्युत्पन्न राशियां। 2 राशियां होती हैं। ध्यान देना दोस्तों, एक मूल राशियां होती हैं दोस्तों, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना दोस्तों? और दोस्तों इन्हें कहा जाता है डेरिवेट क्वांटिटीज। ठीक है, 2 राशियां हैं दोस्तों। तो भौतिक राशि के 2 प्रकार हैं दोस्तों, एक मूल राशि है और एक व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि मूल राशि किसे कहते हैं, तो परिभाषा यहाँ देखें, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। ठीक है ना दोस्तों? वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये हुआ। तो वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं। स्वतंत्र होना मतलब दोस्तों इन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है,
जैसे अगर आप हिंदी पढ़ेंगे, स्वर होता है ना, स्वरों के उच्चारण के लिए किसी की आवश्यकता होती है? नहीं, स्वर अपने आप में खुद उच्चारण। लेकिन व्यंजन क्या होता है? व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता है। तो ऐसे यहाँ पे है दोस्तों, जो राशि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी इन राशियों को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, वो मूल राशियां कहलाती हैं। और दोस्तों वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। इनका नाम ही व्युत्पन्न, किसी से यह उत्पन्न है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। देखा जाए तो ये 7 प्रकार की होती हैं। मूल राशियां कितनी प्रकार की हैं? 7 प्रकार की हैं। ठीक है, वो 7 प्रकार अगर आप ध्यान दें तो पहला जो है दोस्तों वो आपका लंबाई है, इसको आप याद कर लीजिएगा। दूसरा जो है दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछता है, 4 विकल्प देता है, कहता है कि बताइए चारों में डिफरेंस कौन सा है। पहला, ऐसे कई प्रकार से बनाता है। लंबाई है, द्रव्यमान है। नंबर 3 दोस्तों अगर देखेंगे तो समय है, दिखाई तो दे रहा है। नंबर 4 देखेंगे दोस्तों ताप है। नंबर 5 देखेंगे दोस्तों विद्युत धारा है या वैद्युत धारा, बात एक ही होता है। नंबर 6 जो देखेंगे दोस्तों ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता। नंबर 7 देखेंगे लास्ट दोस्तों, वो आपका है पदार्थ की आणविक मात्रा। कौन सी मात्रा? आणविक मात्रा। ठीक है ना दोस्तों। तो 7 जो है दोस्तों मूल राशियां हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की आणविक मात्रा। ठीक है दोस्तों, ये 7 मूल राशियां आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों इन मूल राशियों की संख्या कोई निश्चित है नहीं। ठीक है, ये देखिए जैसे अगर इसको आप ध्यान दें दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे या क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आयतन होता है, ठीक है दोस्तों, दाब होता है, घनत्व होता है, डाटा, ढेर सारी चीजें होती हैं। और ये दोस्तों जो होता है ये मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात मूल राशियों को किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, लेकिन इनको व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, कैसे आवश्यकता पड़ रही है? तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आइए मिटा दो इसको, आप नोट करिए जल्दी से। अब यहाँ देखेंगे दोस्तों, जैसे आप कहेंगे कि क्यों आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे दोस्तों बताओ लंबाई है, लंबाई को व्यक्त करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता है? बताओ, लंबाई की तो आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिया था? क्षेत्रफल। बोलो, क्षेत्रफल को व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। बोलो, है ना? देखिए मूल राशि की आवश्यकता हुई कि नहीं? आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बताओ, 3 की आवश्यकता पड़ गई, है ना? यहाँ पर देखें दोस्तों, चाल भी ले सकते हो, दाब ले सकते हो, घना। चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। दूरी की आवश्यकता पड़ी, समय की आवश्यकता पड़ी, है ना? बोलो, तो ये दोस्तों होगा मूल राशियां। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां। चलिए आगे, पूरे टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। आप इत्मीनान से पढ़िए, जब वीडियो देखिए तो किसी से बात मत करिए, और ऐसी जगह वीडियो देखिए जहाँ बिल्कुल शांति हो, किसी प्रकार का शोर हो ही नहीं। आइए चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे मूल, ऐसे मूल राशियां के प्रकार हुआ, वैसे दोस्तों यहाँ देखेंगे मात्रक के प्रकार। मात्रक के प्रकार, ठीक है। मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होते हैं मूल मात्रक, ये राशियों के आधार पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। नहीं तो आप कहेंगे हम क्या सीजीएस ये सब पढ़ा, ये सब नहीं पढ़ा रहे। चलिए, एक मूल मात्रक होता है दोस्तों, एक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। वही दोस्तों फंडामेंटल यूनिट हुआ और डेरिवेट यूनिट, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ मूल मात्रक किसे कहते हैं? तो पहली इसकी जो परिभाषा बनती है दोस्तों कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को, ठीक है। मूल राशियों के मात्रक क्या कहलाते हैं दोस्तों? मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा क्या बनती है दोस्तों? वे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। वे मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ देखेंगे दोस्तों इनकी परिभाषा क्या है?
यानी कि परिभाषा है, पहली परिभाषा कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को, ठीक है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। दूसरी परिभाषा इसकी क्या बन जाती है? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। समझ में आया दोस्तों? आगे देखेंगे मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये भी 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कितने प्रकार होते हैं? 7 प्रकार के, और इनकी संख्या दोस्तों निश्चित नहीं है। अगर इसमें आप देखें तो 7 प्रकार में कौन कौन से हैं दोस्तों? मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है दोस्तों, सेकंड हो गया, ये सब मूल मात्रक हैं दोस्तों, ठीक है। मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, सेकंड हो गया दोस्तों, एम्पियर हो गया, ठीक है। एम्पियर के बाद यहाँ दोस्तों अगर आप देखेंगे कैंडिला हो गया, मोल हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बच गया। तो सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस या केल्विन। सेल्सियस जो होता है दोस्तों सीजीएस मात्रक होता है, केल्विन जो होता है दोस्तों तो वो एमकेएस मात्रक होता है, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ देखेंगे जैसे हो गया मीटर का वर्ग, मीटर का क्यूब, ठीक है दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड, ये सब क्या है दोस्तों? व्युत्पन्न मात्रक हैं। समझ में आए? जैसे क्षेत्रफल था उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, आयतन था तो मीटर क्यूब होता है, चाल है तो मीटर प्रति सेकंड होता है, तो व्युत्पन्न राशि तो व्युत्पन्न मात्रक हो गया। और दोस्तों ये मूल राशि है, जैसे लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, एम्पियर एम्पियर होता है, जो तीव्रता केल्विन होता है, पदार्थ की अणु मात्रक मोल होता है, और ताप का सेल्सियस या केल्विन होता है। समझ में आया? तो दोस्तों यही था मूल मात्रक और मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। आइए थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, मिटा दें इसे, आप नोट करिए जल्दी से, टाइम भी और हो रहा है। आइए जो मूल राशियां 7 प्रकार हैं और मूल मात्रक भी 7 प्रकार है, उनका अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों मूल राशियां, यहाँ दोस्तों मूल मात्रक, ठीक है। जैसे मूल राशियों में अगर देखें दोस्तों, जैसे यहाँ पर लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर। ध्यान देना दोस्तों। समय, द्रव्यमान लेते हैं, लंबाई द्रव्यमान, ठीक है दोस्तों, इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम लिख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों समय का मात्रक जो होता है दोस्तों सेकंड होता है, ठीक है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखेंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है दोस्तों कैंडिला होता है। फिर दोस्तों यहाँ लिख देते हैं ताप का जो मात्रक होता है दोस्तों सेल्सियस या केल्विन, ठीक है। ये सीजीएस है, एमकेएस, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, 2 2 4 1 5 6, यहाँ देखेंगे पदार्थ की आणविक मात्रा, दोस्तों ये केमिस्ट्री का विषय है, ठीक है, केमिस्ट्री में यूज होता है दोस्तों। जो इसका मात्रक है, इसका मात्रक मोल है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां और मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां, उसके बाद दोस्तों मापन और मात्रक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों बात यहाँ फंसती है कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है, तो बताइए क्या अंतर है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में? चलें मिटा दें इसे, क्लियर हुआ? आप नोट करते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, चलें। आइए यहाँ देखेंगे दोस्तों मूल मात्रक और दोस्तों
व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या है? चलिए बताइए, पहला अंतर क्या बताएंगे, बताइए। ये मात्रक स्वतंत्र होते हैं। ये मात्रक कैसे होते हैं दोस्तों? एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, बताइए। इनका क्या होगा, इन्हें क्या कहा जाता है? ये जो है मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, मूल मात्रक से प्राप्त होते हैं, या मूल मात्रक के व्युत्पन्न हैं। ठीक है दोस्तों। इनका क्या होगा दोस्तों, ये मूल राशियों के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं? ये मूल राशियों के मात्रक हैं। ये दोस्तों किसके मात्रक हैं? ये जो है व्युत्पन्न राशि के मात्रक हैं, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं। ठीक है ना दोस्तों। आगे देखेंगे, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों मीटर आता है, इसमें दोस्तों सेकंड आता है। ठीक है दोस्तों। इसमें अगर देखेंगे एम्पियर आता है दोस्तों। यहाँ देखेंगे दोस्तों कैंडिला आता है। यहाँ दोस्तों अगर आगे और देखें तो मोल आता है, और दोस्तों किलोग्राम आता है। यहाँ देखेंगे दोस्तों इनके अंतर्गत जो होता है वो मीटर का वर्ग आता है, मीटर का क्यूब आता है, मीटर प्रति सेकंड आता है। फिर दोस्तों अगर और देखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आता है। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे अंतर हैं, कुछ अंतर और हैं। ठीक है। लेकिन मोटी मोटा इतने अंतर हैं, पहले आप इतना याद करिए, फिर आगे हम और डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी आज की वीडियो में आपको मात्रक पढ़ाया गया, मापन पढ़ाया गया, व्युत्पन्न राशियां पढ़ाया गया, मूल राशियां पढ़ाया गया, मापन और मात्रक में नहीं, हाँ जी नहीं आंकिक मान और संख्यात्मक मान में, मात्रक और संख्यात्मक मान में संबंध बताया गया। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आप एकदम खुश हो गए हो तो आप लाइक जरूर करिए। ठीक है। अगर ना समझ में आया हो या किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा खुशी हो, आप कमेंट्स लिखिए। ठीक है दोस्तों। और अपने दोस्तों में शेयर करिए। शेयर करना मतलब दोस्तों जानते हैं, अपने दोस्तों के पास इसको सेंड करिए और उनको भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हमारा जो यूट्यूब परिवार शिक्षा भी आशीष पटेल है वो बड़ा हो सके, पढ़ाने में मेरा भी खूब मन लगे और आपका भी मन लगे। धन्यवाद दोस्तों।